प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मैं पास्टर नरेंद्र कुमार सोनभद्र से, और मैं आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कुछ बातों को बताना मांगते हैं जो परमेश्वर आज हमारे और आपके जीवन से बात कर सके। और ज़रूरत है कि ये परमेश्वर की बातें मनुष्यों तक पहुंच सके। किसी न किसी माध्यम के द्वारा ये बातें कई बार पहुंच नहीं पाता, मगर आज धन्यवाद करते हैं परमेश्वर ने एक अच्छा सा अवसर दिया कि हम इस मीडिया के द्वारा परमेश्वर की बातों को मनुष्यों तक पहुंचा सके। और जल्दी से मैं आज परमेश्वर की एक बात को बताना मांगते हैं जो परमेश्वर एक दास पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा, तीमुथियुस की पत्री में, और वो अपने लोगों से बात करने लगा। और मैं भी यही बात आपसे बताना मांगता हूं और आपसे बात करना मांगता हूं। मुझे विश्वास है कि जब हम परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं तो परमेश्वर हमसे और आपसे खुद बात करता है। परमेश्वर का दास पौलुस अपने लोगों से एक दिन बात करने लगा। और देखिए, जब हम पहला तीमुथियुस की किताब पढ़ते हैं पहले अध्याय में और 15 पद से हम बात करते हैं, लिखा इसमें, यह बात सच है। जब ये बात बोला जा रहा है ना, तो कई बार ये बातें बोला जाता है, नहीं ये बात सच है, ये बात मानने की बात है, ये बात विश्वास योग्य है। यही बात पौलुस कह रहा है, ये बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है। इसमें मतलब कोई दुविधा नहीं है। जो ये बोल रहा है एकदम सच बात बोल रहा है कि ये मानने की बात है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन यह बात सच है और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। ये बात सच है और मानने की योग्य। क्या बात है ये मैं बताना मांगता। लिखा कहने लगा क्योंकि ये सच बात है कि हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में। आज मैं बात करना मांगता हूं कि आखिर में यीशु मसीह क्यों आए। बहुत सारे लोग दुनिया में आए, बहुत सारे लोगों का आने का कारण था, मगर आज मैं बताना मांगता हूं यीशु मसीह का, जिनका नाम प्रभु यीशु मसीह है, उनका आने का उद्देश्य क्या था, आखिर में वो क्यों दुनिया में आए, उनका आने का क्या मतलब था। और आज मैं उसी पौलुस के वचन से मैं बताना मांगता हूं जो पौलुस ने अपनी पत्री में लिखा है कि वो सिर्फ इसीलिए आया कि पापियों का उद्धार कर सके। यीशु मसीह का आने का रीजन ही था, यीशु मसीह का आने का मतलब ही था कि पापियों को वो उद्धार कर सके, उनके जीवन को नाश ना होने दे, उनके जीवन को बचा ले। क्योंकि आज दुनिया में सब कुछ रहने के बाद एक चीज बढ़ता जा रहा है, पाप बढ़ता जा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जब आप दुनिया में हैं, आप मैं बताओ सब लोग एक ही बात बोले, पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है, पाप बढ़ता चला जा रहा है। मगर अब मैं बताना मांगता हूं, आज हमें और आपको पाप हम जानते हैं बढ़ता चला जा रहा है, मगर आज हमें और आपको देखना है कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जीवन में पाप बढ़ता चला जा रहा है, कहीं हमारे अंदर तो पाप नहीं बढ़ता चला जा रहा है, कहीं हम तो पाप में नहीं चले जा रहे हैं। ये बात जानने की जरूरत है। ये कहना अच्छी बात है कि पाप बढ़ता चला जा रहा है, मगर आज थोड़ा सा हमें और आपको रुकना है और ये देखना है कहीं वो पाप के भागीदारी मैं भी तो नहीं हो रहा, मेरा भी जीवन में तो पाप में नहीं चला जा रहा, मैं भी तो पाप नहीं कर रहा हूं। और आज मैं इसीलिए बताना मांगता हूं, वो जो हमारा पापी थे, मगर लिखा यीशु मसीह आया और पापियों को उद्धार करने के लिए आया। अब बात हो रही कि जब यीशु मसीह आया तो हमारा उद्धार कैसे होगा, कैसे हम बचाए जाएंगे, कैसे हम छुड़ाए जाएंगे, कैसे हमारे जीवन पे दया होगा। और आज मैं यही बात करना मांगता हूं, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, मुझे मिला के, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आगे पौलुस इस बात को कहने लगा, यह बात सच और हर प्रकार के मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया। और फिर पौलुस कहने लगा, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। वो अपने आप को कह रहा है पौलुस, परमेश्वर का दास, कि सबसे बड़ा मैं पापी हूं। उसने इस बात को नहीं रियलाइज किया कि हम पापी नहीं है। आज दुनिया में सब कह रहे हैं कि आप पापी हैं, आप पापी हैं, मगर कोई अपने आप को पापी नहीं ठहरा रहा है, कोई अपने आप को नहीं कह रहा मैं भी पापी हूं, मेरा जीवन भी बर्बाद है। मगर आज मैं बताना मांगता हूं, ये पौलुस जो परमेश्वर का दास है, कहने लगा सबसे बड़ा मैं पापी हूं। जैसे बाइबल में कहानी लिखा हुआ है, और जब उस कहानी को आप पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। लिखा उस समय मूसा की व्यवस्था में ये नियम था कि जब लोग व्यभिचार में पकड़े जाते थे तो लिखा उनको तब तक पत्थर मारा जाता था जब तक वो मर न जाए। एक स्त्री पकड़ी गई व्यभिचार में, लिखा शास्त्री और फरीसी सब लोग उसके पीछे पड़ गए हैं, पत्थर लेके सब लोग दौड़ गए हैं मारने के लिए, क्योंकि वो व्यभिचार में पकड़ी गई है, वो पाप में पकड़ी गई है। और लोगों का नजरिया चेंज हो चुका है, क्योंकि उनको समझ में आ रहा था मूसा की व्यवस्था में लिखा है कि पाप करने वाले को मारना चाहिए, पाप करने वाले को सजा मिलना चाहिए। और लिखा वो पत्थर लेके सब के सब चारों तरफ से उसको घेर लिए और कि हम इस स्त्री को मारेंगे। अगर सुने ध्यान से, वो भागते हुए यीशु मसीह के चरणों के पास गई, और जब यीशु मसीह के कदमों में गिर गए तो यीशु मसीह सब बातों को जानता था। यीशु मसीह लोगों से पूछा क्या है, लोगों ने कहा कि ये
व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई। और मूसा की व्यवस्था में लिखा है ऐसे को सजा मिलना चाहिए, जब तक हम पत्थर तब तक मारेंगे जब तक ये मर न जाए। बाइबल लिखा यीशु मसीह इस बात को सुना और जमीन पे बैठ के लिखने लगा। और जमीन पे यीशु मसीह बैठ के लिख रहा था। और लिखने के बाद लोग बार बार प्रेशर दे रहे थे, बार बार पूछ रहे थे बताओ क्या किया जाए इसके साथ, क्या हम करें, आप बताइए। तब यीशु मसीह ने खड़ा हुआ और यीशु मसीह एक बात बोला कि जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। जिसने कभी पाप ना किया हो वही पहला पत्थर मारे। बाइबल में लिखा है छोटों से लेके बड़ों तक हर एक के हाथ से पत्थर छूट गया। आप बताएं, आपको ये बात सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, आखिर उनको कैसे पता चल गया कि वो पापी हैं? अभी तक तो वो एक पापी स्त्री को पकड़े और उसको मारने के लिए तैयार हैं, मगर ये बात कैसे पता चल गया कि मैं भी पापी हूं? कैसे उनके हाथ से पत्थर छूट गया? कैसे उनको उनका मन बदल गया? कैसे उनको लगा मैं पापी हूं? और आज मैं बताना मांगता हूं दुनिया में हर एक जन पापी कहीं ना कहीं है। बहुत बस यही है कि किसी का पाप ढका हुआ है, किसी का पाप उजागर है। और आज हम बताएं दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है हम पापी है ही नहीं है, जिनको लग रहा है हम पाप नहीं कर रहे हैं। अब मैं बताना मांगता हूं जिसका पाप पकड़ा गया वो लग रहा है मैं पाप कर रहा हूं, मगर बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनको लग रहा है मैं पापी नहीं हूं। मगर आज मैं बताना मांगता हूं हमारे और आपके पापों की खातिर यीशु मसीह कुर्बान हुआ। हमारे और आपके पापों के ही खातिर यीशु मसीह अपनी जान दे दिया। हमारे और आपके खातिर वो यीशु मसीह कुर्बान हुआ। और आज मैं बताना मांगता हूं वो उसी सिचुएशन में ये दुनिया पड़ी है। एक जन पकड़ा जा रहा है तो लोग कह रहे हैं ये पापी है, मगर अगर सबको देखा जाए तो हर एक मनुष्य अगर अपने आप को जांचे, हर एक मनुष्य अपने आप को परखे, तब उनको समझ में आ जाएगा कि मैं भी तो पापी हूं। आज एक दूसरे पर दोष लगाया जा रहा है, एक दूसरे को बताया जा रहा है कि आप पापी हैं, मगर आज मुझे मिला कि मैं कहना मांगता अगर हर एक मनुष्य अपने आप को जांचे तो समझ में आ जाएगा कि मैं भी तो पाप में भागीदारी हूं। बाइबल लिखा है छोटों से लेके सबके बड़े से हाथ से पत्थर छूट गया, किसी ने पत्थर नहीं मारा। अरे भाई कौन? यीशु मसीह बोला क्या कि तुमने पाप किया? तो ना ना ना, यीशु मसीह नहीं बोला। बस यीशु मसीह एक ही बात बोला कि जिसने कभी पाप ना किया वो पहले पत्थर मारे। और लिखा है सबके हाथ से पत्थर छूट गया। और लिखा है सब लोग छोड़ के चले गए। मारने तो जरूर आए थे मगर उनको रियलाइज हो गया, उनको पता चल गया कि मैं भी पाप किया हूं। और आज मैं इस मीडिया के द्वारा पूरी दुनिया से बात करना मांगता हूं परमेश्वर यही चाहता है कि हर एक मनुष्य पापों से मन फिरा है। आज जवानों को समझ में नहीं आता, उनको लग रहा है कि कहां नशा करने में कौन सा पाप है, आज गुटखा खाने में कौन सा पाप है, आज सिगरेट पीने में कौन सा पाप है, आज शायद उनको बहुत सारे ऐसे व्यभिचार करने में कौन सा पाप है। उनको लग ही नहीं रहा पाप है ये, सब कुछ में वो बचे हुए हैं। मगर आपको मैं बताना मांगता सिर्फ यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि पापियों को बचा सके, पापियों को छुड़ा सके। आज से कई साल पहले, 15 साल पहले हमारा भी जीवन पाप में था, हम भी गुनहगार थे, मगर यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उसने हमारे पापों को सारा उठा ले गया। अब मैं कह सकता मैं पापी नहीं हूं। अब परमेश्वर ने मुझे अपने लहू के द्वारा धोके धर्मी बना दिया है। अब परमेश्वर ने मुझे संसार से अलग कर दिया है। और आज मैं यही कहना मांगता हूं, आज बहुत सारे लोगों के पास ये सवाल है कि मैं पापी नहीं हूं, मगर मैं आपसे कहना मांगता हूं एक बार अपने जीवन को चेक करिए, अपने जीवन को थोड़ा सा देखिए, अपने आप को थोड़ा सा अकेले में कहीं बैठ के, अपने घर में थोड़ा सा बैठ के अपने आप को थोड़ा सा चेक करिए कि कहीं वाकई में हम भी तो पापी नहीं है। और सुनेगा अगर हमारे और आपके जीवन में पाप रहेगा, बाइबल में कहा जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है, जहां पाप वहां परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब परमेश्वर पापियों से जरूर प्यार करता है, मगर परमेश्वर पाप से प्यार नहीं करता है। जहां पाप होती है वहां परमेश्वर नहीं होता। और इसीलिए आपको बताना मांगते हैं, बाइबल लिखा है यीशु मसीह सूली पे चढ़ा। और एक दिन की बात है जब यीशु मसीह उस समय सूली पे चढ़ा तो उसने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? आपको पता है ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग कहते रहे परमेश्वर भी, पिता भी तो यीशु मसीह को छोड़ दिया। मगर आपको मैं पहले बता दिया जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं है, जहां पाप की उपस्थिति होती है वहां परमेश्वर नहीं होता। लिखा यीशु मसीह इसीलिए सूली पे चढ़ा कि वो सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो खुद पापी बन गया। जो धर्मी था वो बाइबल लिखा वो पापी बन गया, काहे के लिए? वो जगत के पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और आपको मैं बताऊं इसीलिए परमेश्वर अर्थात पवित्र परमेश्वर उस जगह से हट जाता है जहां पे पाप होता है। मैं बताना मांगता हूं कई बार हमारे और आपके जीवन में ऐसे पाप हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में पाए जाते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने आप से उठ जाती है।
हालांकि परमेश्वर, सुने ध्यान से, हालांकि परमेश्वर हमसे कभी दूर होना नहीं चाहता है, मगर हमारे पाप परमेश्वर से दूर कर देते हैं। हमारे जीवन के पाप, हमारे जीवन की बुराइयां, हमारे जीवन के तमाम से विचार परमेश्वर से दूर कर देता है। और आज मैं इसीलिए कहना मांगता हूं आपसे कि परमेश्वर के उपस्थिति में, परमेश्वर की हुजूरी में बने रहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को कि वो आज ये बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है कि मसीह यीशु पापियों के लिए है। उसका आने का कारण सिर्फ एक ही चीज था कि यीशु मसीह पापियों के लिए जगत में आया कि वो दाम चुका सके और पाप से हमें और आपको छुड़ा सके। आमीन। मैं चाहता हूं परमेश्वर के वचन से जल्दी एक वचन से आपको और आशीष देना मांगता हूं कि वाकई में कोई तो है जो हमारे और आपके लिए जान दिया है। बड़ा मुश्किल समय होता है कोई जान दे सके ना, ये बात बड़ा टफ है। लोगों को लगता है ना बड़ा आसान है, मगर सुनेगा ध्यान से। लिखा है इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी ना हो। ये बात कर रही है उनकी, आज हमें और आपको सुनने ध्यान दें। लिखा क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इसका मतलब एक बार यीशु मसीह हमारे और आपके पापों को क्या किया, उठा लिया है। मगर आज ये कंडीशन आ गया कि बहुत सारे लोग जानने के बाद भी आज भी पाप में चले जा रहे हैं। बहुत बार जानने के बाद भी सच्चाई, वो आज भी पाप कर रहे हैं। उनको पता है, वो सीधा लिखा रहता है, वो एक गुटके के पैकेट पे लिखा रहता है, सीधा सीधा लिखा रहता है, इसको खाने से कैंसर होता है। मगर आप बताइए, गुटखा खाने वाला क्या नहीं पड़ता है, मगर फिर भी वो खा रहा है। इसका मतलब मनुष्य अपने जीवन को खुद में बर्बाद कर रहा है। परमेश्वर कभी भी किसी को दंड नहीं देना चाहता, परमेश्वर कभी भी किसी को नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर कभी भी किसी को कैंसर नहीं देना चाहता। मगर कैंसर, बीमारी, मुसीबत हर एक मनुष्य अपने से बुला रहा है। कैसे? जब हम परमेश्वर के विरुद्ध काम करते हैं, जब हम परमेश्वर की बात को नहीं मानते हैं, तो हम खुद अपने लिए नाश का कारण बन रहे हैं। आपको मैं बताऊं मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। मुझे लग रहा है आप स्क्रीन पे जरूर देख रहे हैं। इसी स्क्रीन से मैं आपको संदेश देना मांगता हूं। आप जहां कहीं भी आवाज को सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। उसका प्यार अगम है, उसके प्यार की तुलना कोई प्यार ही नहीं है। मगर आपको मैं बताना मांगता हूं, शायद आप आज पाप में फंस चुके हैं, शायद आप व्यभिचार में फंस चुके हैं, शायद आप नशे में फंस चुके हैं और अपने जीवन को, अपने स्थिति को बिगाड़ के खत्म कर चुके हैं। मगर आपसे कहना मांगता है, एक परमेश्वर आपसे प्यार करता है, जो आज भी आपके पापों को दूर करके आपको गले लगाना चाहता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो कभी भी हम जरूर पाप में थे, मगर आज भी उसकी बाहें हमारे तरफ फैली हुई है कि हमें और आपको गले लगा सके और हमारे पापों को हमसे दूर कर सके। जरूर से आप जहां पे कहीं भी जब ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, आवाज को सुन रहे हैं, आज भी आपके पास समय, एक काम करिए, पश्चाताप करिए। खुदा से कहिए, प्रभु हमसे गलती हुआ था, हमसे पाप हुआ। मैं बताऊं, आज भी अगर आप माफी मांगेंगे, परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि आपके ऊपर फैला के और आपको माफ करेगा और आपके जीवन को बचा लेगा। एक छोटा सा संदेश यही था कि ये बात सच है और मानने की बात है कि यीशु मसीह सारे जगत के लिए, सारे पापियों के लिए वो उद्धार का कारण बना। आज आपके पास अवसर है, आपके पास समय है कि अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और खुद जांचिए। किसी दूसरे के द्वारा मत सुनिए कि कोई आपसे बोला है, आप खुद अपने आप को जांचिए। आपको समझ में आ जाएगा कि आप पापी हैं, और जब आपको समझ में आ जाएगा, मैं बताऊं, आपको मन फिराने में देर नहीं होगा, आप अपने जीवन को देने में देर नहीं करेंगे। आज मैं चाहता हूं यही कि आज अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दीजिए, पापों से मन फिराइए। यही बात बार बार मत कहिए कि हाँ दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है। कहीं उस पाप में हमारी भी तो भागीदारी नहीं है। अगर है भागीदारी तो आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकिए, पश्चाताप करिए और प्रभु आज भी आपको गले लगाएगा और आपसे प्यार करेगा। ये एक छोटा सा संदेश है। प्रभु हम चाहते हैं इस संदेश के द्वारा आपके जीवन को बदल सके और बड़ी आशीष दे। सबको जय मसीह की।